आप इंदौर की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त रेड लाइट के सिग्नल को जंप करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, गलत नंबर प्लेट लगाई हुई है, ट्रिपल सवारी घूमते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया है और अपनी स्पीड भी नियंत्रण से बाहर है, तो आपके खिलाफ अब इंदौर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इंदौर पुलिस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आप पर निगाह रख रही है। हर चौराहे पर लगे कैमरे न केवल आपको और आपकी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बल्कि आपका चालान बनवाकर आपका लाइसेंस भी निरस्त करने की क्षमता रखते हैं। क्या है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आज हम आपको बताएंगे। आप यह वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए कि रेड लाइट वायलेशन या ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करने का खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है। 5 बार नियम का उल्लंघन करने पर आपका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह है कि इसमें अधिकांश महिला पुलिसकर्मी हैं जो न केवल चौराहों पर लगे कैमरे से नज़र रख रही हैं, बल्कि चालानी कार्रवाई भी कर रही हैं। और यह चालान किस तरह से मोबाइल पर आता है और न भरने पर किस तरह से कोर्ट में जाता है और किस तरह से फिर आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, लाइसेंस निरस्त हो सकता है। प्रक्रिया को देखें, समझें और सतर्क रहें। कैमरा इसका कैप्चर करता है। तो कैमरा क्या करता है, वहाँ पे एक हमारा जंक्शन सर्वर लगा हुआ आता है, जैसे एज ए सीपीयू की तरह काम करता है। जी। तो उस जगह से हमारा डेटा जो है फेच होके हमारे सेंट्रल सर्वर पे आता है, जो डेटा सेंटर है उसके। जी। उस सेंट्रल सर्वर से हमारा ये एप्लीकेशन जो ITMS का है वो कनेक्टेड होता है। जब भी हम पर्टिकुलर एक लोकेशन से क्लिक करते हैं, जैसे अभी सपोज मान लीजिए मैंने पत्रकार लोकेशन पे क्लिक किया और इस पर मैंने नो हेलमेट इवेंट सेलेक्ट किया। ओके। तो जब जैसे मैं नो हेलमेट सेलेक्ट करके इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये जितने भी इवेंट हैं वो इधर आ जाते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक इवेंट पे क्लिक करूँ, जैसे ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये नो हेलमेट इवेंट है। ओके। इसमें क्या है कि किस लोकेशन का इवेंट है उसका डिटेल आता है, व्हीकल किस टाइप का है और पर्टिकुलर पर्सन ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये कैप्चर किया कि इसने हेलमेट नहीं पहना है और ये आपका नंबर प्लेट है। तो इसके बिहार पे फिर क्या होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट के पर्सन इधर बैठते हैं जो चालान वैलिड करते हैं, तो यहाँ से वैलिड करते हैं इवेंट। वैलिड करने के बाद इवेंट क्या होता है, ये पर्टिकुलर इवेंट आपका जाता है NIC के पोर्टल पे फर्दर चालान जनरेशन के लिए। तो जब ये NIC पोर्टल पे जाता है तो NIC पोर्टल पे जो पर्सन हमने एलोकेट किया हुआ है पर्टिकुलर चालान बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि पर्टिकुलर सभी चीज़ ठीक है कि नहीं। अगर वो सारा चीज़ ओके है तो फिर वहाँ से वो चालान को वैलिड करते हैं। जैसे चालान को ओके करते हैं तो उस पर्सन के मोबाइल पे एक मैसेज जाता है, उस पर ये मैसेज आता है कि आपने इस चौराहे पे इतने बजे नो हेलमेट वायलेशन का उल्लंघन किया हुआ है और आपको 15 दिन का समय मिलता है। अगर होता है कि जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन ने व्हीकल बेच दिया, किसी आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया और अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ, तो वो बोला कि मेरे नाम पे नहीं है ऐसा, तो वो अपना ग्रीवेंसेस रेज कर सकता है। और अगर सारा चीज़ ओके है तो 15 डेज़ के बाद क्या होता है कि उसको ऑटोमेटिक दोबारा एक मैसेज आता है जिस पे आपका चालान जो पेमेंट है उसका डिटेल जाता है और उस लिंक के बिहाफ पे हमको पेमेंट करना है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको पेमेंट नहीं करता है तो उसके बाद वो आपका वर्चुअल कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जिसका अलग फ़ाइन है। जिसके फ़ाइन के लिए अभी आपको पाटीदार सर हैं जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से देखते हैं, तो बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो सर बताएंगे। किस तरीके से चालान की राशि वसूली जाती है? चालान की राशि वसूल करने के सर 2 मोड है, एक ऑनलाइन मोड है, एक ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड में व्यक्ति स्वयं जो चालान के साथ में मैसेज आता है उस लिंक पे जाके पेमेंट कर सकता है, जो होता है e-चालान-परिवहन.gov.in। दूसरा मोड होता है कैश मोड। कैश मोड में ट्रैफिक थाने पे आके कोई भी व्यक्ति चालान जमा कर सकता है। अब चालान जब जारी होता है तब वो स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसका फाइन होता है, लेकिन 1 माह की अवधि पूर्ण होने पर जब वो कोर्ट में शिफ्ट होता है तो उस पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। उसके अनुसार अगर हेलमेट में का वायलेशन है तो वो
1 महीने की अवधि तक उसका फ़ाइन 300 रुपये रहता है, और जैसे ही वो कोर्ट में शिफ्ट होता है तो उसका फ़ाइन जो है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है 1000 रुपये मिनिमम हो जाता है। देन उसके बाद भी अगर चालान व्यक्ति पे नहीं करता है तो 45 डेज़ के बाद जो है चालान जो है वो रेगुलर कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, और उस स्थिति में व्यक्ति को स्वयं जाके वहाँ पे उपस्थित होना पड़ता है जज साहब के सामने और फाइन कटवाना। ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटीग्रेटेड अर्थात इसमें कई चीज़ें समाहित हैं। कई प्रकार के यातायात संबंधी अपराध जैसे रेड लाइट जंप करना, हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं पहनना, ये सब चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। ये फेस रिकॉग्निशन भी करता है, ये नंबर प्लेट स्टडी भी करता है, और सबकी वीडियो इसके पास रहती है। मतलब किसी भी चौराहे पर किसी भी वाहन द्वारा कोई भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया जाता है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ITMS सिस्टम के पास है। इसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम में शहर के प्रत्येक चौराहे पर जो ITMS के कैमरे लगाए गए हैं उसका रिकॉर्डिंग होते रहता है। हम किसी भी समय किसी भी चौराहे को देखते हैं। जो लोग ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं उसके लिए अलग से जानकारी आ जाती है, इन लोगों ने इस समय ये नियम का वायलेशन किया। फिर ITMS मैंने जैसा कहा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इसी के तहत हम चालान भी जनरेट करते हैं। अब हमें किसी को गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। उसका नंबर प्लेट आ गया, उसने रूल का वायलेशन किया, हम उसको जो है एक SMS भेजते हैं कि आपके द्वारा इस दिनांक को इस जगह पर इस ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया गया है। यदि आप उसको चाहते हैं कि इसका समन सूत्र दे दें तो आपको एक लिंक दी जाती है, आप समन सूत्र दे सकते हैं। यदि आप समन सूत्र नहीं दिए तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है, फिर कोर्ट से आपको फाइन होता है। इसी प्रकार मान लीजिए 5 बार किसी ने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया तो उसका भी रिकॉर्ड है। इसी सिस्टम से उसका रिकॉर्ड निकल जाता है। ऐसे कितने नंबर हैं या ऐसे कितने लाइसेंस नंबर हैं जिन्होंने 5 बार किसी भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया। ऐसी स्थिति में RTO कार्यालय में भी इसका लिंक है, ऑटोमेटिकली इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इनको पुनः लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम जब भी चाहें किसी भी गाड़ी को इसी सिस्टम के तहत ट्रैक करके उसको पकड़ा जा सकता है। इसलिए हमारा नागरिकों से अनुरोध है कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें। ये शहर आपका है, यातायात व्यवस्था आपकी है, निर्विघ्न संपन्न होने दें। आप सुरक्षित रहें, शहर सुरक्षित रहे। धन्यवाद।